पाकिस्तानियों, आपको मुबारक हो। अब आपने भागना नहीं है, घबराने का वक्त तो पहले ख़त्म हो चुका है। अब आपने भागना नहीं है, क्योंकि भागने के लिए जो आपको पेट्रोल चाहिए था, एनर्जी चाहिए थी, वो वैसे ही अब आपके हाथ से निकल गई। 145.82, 142.62, 116.53, 114.07। ये मैं आपको कोई बाबर की या रिजवान के T20 के स्ट्राइक रेट नहीं बता रहा हूँ। ये मैं आपको पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन ऑयल, लाइट डीज़ल, ये कीमतें मैं आपको बता रहा हूँ। जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान की कौम से एक बहुत अच्छा खिताब कर रहे थे और उनको तमाम फ़लसफ़ा हयात बता रहे थे, उसके बाद हमने STH किया और हमने कहा जी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है डंग टपाने का एहतमाम है और ख्याल इनका ये है कि ऐसी बातें करके वो हक़ाइक़ को छुपा लेंगे, हकीकत कुछ और है। तो कुछ लोगों ने कहा जी कि आप इंतज़ार तो करें, ज़रा इस पैकेज को सामने तो आने दें। 120 बिलियन रुपए का पैकेज जो उन्होंने दिया है उसको सामने तो आने दें। पहले से ही आप तनकीद कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे भी इंतज़ार नहीं करवाया इस हुकूमत ने और वो बिजली गिराई है कि आप सब के घरों के अंदर बदतरीन किस्म का बहरान अब मुआशी आने वाला है। ये जो तेल की कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं, इनका बराह रास्त असर तमाम चीज़ों के ऊपर होता है। और बराबर में अगर आप महंगाई से मुतल्लिक़ ख़बरें देखें, कुछ मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब तो बहरहाल चीनी जो है वो 20 रुपए के सैशे के अंदर भी बिक रही है। ये मैंने ट्वीट भी किया, ये आपके सामने है कि हालत ये आ गई है कि पाकिस्तान के अंदर अब 20-20 रुपए के सैशे के अंदर वाइट शुगर जो है वो बेची जा रही है, क्योंकि शुगर इतनी महंगी हो गई है। ये 2-3 दिन पहले की बात है। आज की शुगर का अगर आप रेट देख लें तो 160 रुपए के ऊपर शुगर बिकनी शुरू हो गई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कमाई पाकिस्तान के अंदर वो माफिया कर रहा होगा, जिसके बड़े बड़े जो डॉन हैं वो दाएं बाएं बैठे हुए हैं, अहम वजारतों को संभाले हुए हैं, और जिन लोगों के खिलाफ ज़ाहरन तकारीर के ज़रिए, ट्वीट्स के ज़रिए इस हुकूमत ने बड़ा जहाद करना था और बड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी थी। 160 रुपए के ऊपर चीनी बिक रही है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपके घर वालों को और आपको ख़ुद तो पता होगा अगर खुद शॉपिंग करते हैं तो। अगर पेट्रोल महंगा है, चीनी महंगी है, घी पहले ख़ुद महंगा कर दिया है, दवाइयाँ, स्कूल की फ़ीसें, ट्रांसपोर्ट, घर के किराए, खाना पीना, डबरोटियाँ, अंडे, गंदम, जो चीज़ आप बाज़ार से उठाएंगे वहाँ पर आपको दुगनी तिगनी कीमत देनी पड़ेगी, क्योंकि इस हुकूमत के पास प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म का कोई तसव्वुर ही नहीं है और ना इनके पास कोई विज़न है। मैं ये जानने से कासिर हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब कौम से खिताब कर रहे थे तो क्या उनको इल्म नहीं था कि अगले 24 से 36 घंटे के अंदर वो इस मुल्क के अंदर अपने फ़ैसलों के ज़रिए अवाम के साथ क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पे दो ही किस्म की प्रोजेक्शंस हो सकती हैं। एक तो ये कि उनको बिल्कुल इल्म नहीं था कि सब कुछ होने वाला है और लिहाजा उन्होंने अपनी सादगी में और अपनी मोहब्बत में और लोगों के साथ उनसीयत में उन्होंने एक तकरीर की, और तकरीर के बाद उनको पता चला कि जी असल में तो बड़ा हंगामा मच गया, क्योंकि अब जो शौकत तरीन साहब हैं वो IMF के साथ जो निगोशिएशंस करके आए हैं उसके तहत तो हमने अवाम को शदीद किस्म के बिजली के, गैस के, पेट्रोल के, चीनी के, नमक के, घी के, हर किस्म के शॉक्स हमने देने हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मजबूर हो गए वो। उनके फाइनेंस के जो एडवाइज़र हैं उन्होंने कमिटमेंट कर ली है तो उसको पूरा तो करना है, IMF के बगैर गुजारा नहीं है, तो फिर उनको ये काम करना पड़ा। दूसरा मामला ये है कि उनको पता था कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या होने वाला है, उसके बावजूद उन्होंने तकरीर की लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और बताने के लिए कि एक जन्नत हम आपके लिए बना रहे हैं जिसके अंदर बड़ी सहूलत हम आपको फराहम करेंगे, लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ ऐसे काम भी किए जा रहे थे जिससे लोगों के घरों के अंदर जो थोड़ी सी स्टेबिलिटी और थोड़ा सा अमन है वो मुकम्मल तौर पर तबाह होने जा रहा था। तो उनको इल्म था। दोनों सूरतों में बहरहाल आपकी अब बचत नहीं है। आने वाले दिनों में जो खुफिया मुआहदे के तहत ये हुकूमत IMF के साथ कमिट कराई है उसका वज़न आपके ऊपर इतना पड़ेगा कि आपकी गर्दनें टूट जाएंगी। जब मैं आपकी बात करता हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पर असर नहीं आएगा, मेरे पर और मेरी टीम के ऊपर। सुबह से ये जो बच्चे जो हमारे साथ काम कर रहे हैं ये सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि जी हमारी तनख्वाहें आप बढ़ाएं, हमें अपनी जेब से बेशक आप पैसे दें, कुछ और इंतज़ाम करें, हम कोई दूसरी तीसरी चौथी नौकरी करें, हम अपना घर बार कैसे चलाएंगे। तो ये तमाम के तमाम लोग जो रियासत के वसाइल से हर वक्त मुस्तफ़ीद नहीं होते और कभी भी मुस्तफ़ीद नहीं होते, वो इस वक्त सर पकड़ के बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा होता कि अगर ये सब कुछ करते हुए ऐसी तस्वीर न लगाई जाती जिस किस्म की तस्वीर अखबारात के अंदर छपी हैं, जिसमें
शफकत महमूद के साथ वज़ीर आज़म साहब जो हैं खड़े हैं और इंतहाई खुशी के साथ एक अकादमी अदबियात है उस की इनागुरेशन कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह उलमा ने और मुहक्किकीन ने लोगों को गाइडेंस फराहम करनी है। तो ये खुशियों से भरी हुई मुस्कुराती हुई तस्वीर अगर आप ना लगाएं तो लोगों को कम से कम ये तो एहसास हो कि उनके साथ कोई हुकूमत खड़ी हुई है, उनकी तकलीफ़ के एहसास में मुब्तला हुकूमत खड़ी हुई है। अगर ये भी नहीं कर सकते, तस्वीर लगाना बहुत ज़रूरी है, तो कम से कम ये जेस्चर दे दें। मसलन अगर वज़ीर आज़म ये कहें कि अगरचे मुझे तो मुकम्मल तौर पर मुफ्त पेट्रोल मिलता है, बिजली के बिल भी ज़ाहिर वज़ीर आज़म है, उनके तो प्रिविलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, सदूर के प्रिविलेजेस जिस तरह होते हैं, वज़ीर आज़म के जो प्रिविलेजेस हैं वो भी वैसे ही हैं, जो वज़रा हैं उनके प्रिविलेजेस भी वैसे हैं, मुशरान जो हैं उनके प्रिविलेजेस भी वैसे हैं। तो अगर वज़ीर आज़म ये कहते कि आज से अवाम के साथ खुसूसी मोहब्बत के इजहार में या उनके साथ हमदर्दी करते हुए मैं अपने पेट्रोल की कीमत खुद अदा किया करूँगा, मैं अपने जेब से जो गाड़ियाँ में लेके जाता हूँ वो पेट्रोल उसमें डलवाया करूँगा, और जो हेलीकॉप्टर भी मैं यूज़ करता हूँ तो उसका फ्यूल भी जो है वो मैं अपनी जेब से डलवाया करूँगा। क्या ही अच्छा हो कि फ़ौज के सरबराहान, एयरफोर्स के सरबराहान, नेवी के सरबराहान, तमाम ब्यूरोक्रेट, स्टेट बैंक के गवर्नर्स, यानी जो तमाम लोग जो रियासत के वसाइल से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, वो ये कह दें जी कि अवाम के ऊपर चूँकि इतना ज़्यादा बर्डन हमने डाल दिया है और हमारे पास कोई और अभी रास्ता मौजूद नहीं है, तो हम एज अ टोकन ऑफ आवर अप्रिसिएशन ऑफ पीपल्स प्रॉब्लम्स, लोगों के मसाइल को हम अप्रिशिएट करते हुए इजहार हमदर्दी के तौर पर जेस्चर ये देते हैं कि आज से हम अपना पेट्रोल अपनी जेब से अदा करेंगे। कम से कम लोगों को ये तो एहसास हो कि हुक्मरान अगरचे बड़े उनके प्रिविलेजेस हैं लेकिन वो उनके साथ खड़े हैं, दोनों काम नहीं होंगे। लिहाजा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब आपने भागना नहीं है, क्योंकि आपके पास भागने का कोई रास्ता है नहीं, घबराने का मामला ख़त्म हो गया। अब आपने वो तमाम चीज़ें बर्दाश्त करनी है जो आपके साथ पिछले 3 साल से मैं आपको बता रहा हूँ, जो होने वाली हैं और जिसमें से एक चीज़ भी गलत साबित नहीं हुई और वो होती चली जा रही हैं। जो आने वाले दिनों में महंगाई का तूफ़ान आना है, उसके बारे में आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि होने क्या जा रहा है। हमें अक्सर बताया जाता है जी कि पाकिस्तान के अंदर तो देखें ना, ये कंपैरेटिव रेट्स आप देखें, ये दूसरे ममालिक के अंदर तो बहुत महंगा है। हमारे दोस्त हैं कमर साहब, उन्होंने हमें ओमान से ये फैक्ट्स भेजे हैं, अपनी एक तहरीर भी उन्होंने जारी की है जिसमें उन्होंने बताया कि ओमान के अंदर इस वक्त पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस क्या हैं। ये आपके सामने इंडेक्स है, पाकिस्तानी रुपीज़ की कन्वर्जन करके हमने बताया। पाकिस्तान के अंदर ओमान की निस्बत 40 रुपये जो है पेट्रोल और डीज़ल वो महंगा बिक रहा है। और ओमान के साथ हम कंपेयर इस तरह भी नहीं कर सकते कि वहाँ पर रियासत जो है अगर 1 रुपये आपसे लेती है तो 5 रुपये आपके ऊपर खर्च भी करती है, वो आपको प्रिविलेजेस भी देती है। उनकी अगर आप बेस लाइन जो तनख्वाहें उठा के देख लें, वो भी पाकिस्तान के मज़दूरों की तो अयाशी हो जाए, उनके लिए हर रोज़ ईद हो और हर रात शब रात हो, अगर उनको इस किस्म की तनख्वाह का आधा भी मिल जाए तो वहाँ पर रियासत जो है वो हकीकत माँ जैसी है, वो डायन की तरह लोगों का खून नहीं चूसती है। और बेशतर ममालिक में महंगाई के जो पैकेजेस दिए जाते हैं इंश्योर किया जाता है कि उसके साथ साथ एडिशनल बर्डन नहीं पड़े। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ गुजारा करना है तकरीर के ऊपर, आपको गुजारा करना है तस्वीर के ऊपर, आपको गुजारा करना है ट्विटर के ऊपर, या आपको गुजारा करना है उस गलाजत के ऊपर जो इस हुकूमत के नुमाइंदगान वक्ती ख़बरें बनवाने के लिए लोगों के बारे में फैलाते फिर रहे हैं। ये इन साहब का आप ट्वीट देखें जिसमें उन्होंने साफ़ी के लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए अपनी तरफ से बड़ी छलांग लगाई है जी कि बड़ा ज़बरदस्त मैंने काम किया है, और गलाजत के वो अंबार उगले हैं कि मैं सिर्फ ट्वीट दिखा सकता हूँ, पढ़ने पर भी मेरी तबीयत माइल नहीं होती। तो एक ऐसे वक्त में जब इस मुल्क के अंदर मुआशी कियास आपको नज़र आता है, जब आपको प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म नज़र नहीं आता, जब आपकी चीखों की आवाज़ें जो हैं अब तो मुल्क से बाहर भी सुनी जा रही हैं, तभी तो ओमान से भी आपको ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, उस वक्त में या आप तस्वीरें खिंचवा रहे हैं या ट्वीट कर रहे हैं या तकरीरें कर रहे हैं या हर तरफ आपके स्पोक्स पर्सन जो है गलाजतें फैला रहे हैं, अगर इसको गवर्नेंस कहते हैं तो आफरीन और सलाम है उन लोगों पर जिन्होंने इस गवर्नेंस का एहतमाम किया है, जिन्होंने 2018 के इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के दौरान और इंतखाबात के बाद हमें बताया था कि पाकिस्तान तब्दील होने वाला है।